प्रिय किसान साथियों, वर्तमान में खेती न केवल घाटे का सौदा होती जा रही है, बल्कि इसके उत्पादों में जो पोषण तत्व मिलते थे उसमें कमी होती जा रही है। आज मैं एस.एस. राठौड़, डायरेक्टर एसएसपीसीआई, इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि पोषक तत्वों की कमी क्यों होती जा रही है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पोषक तत्व कैसे बढ़ाए जा सकते हैं ताकि समाज कल्याण के लिए भी वो उपयोगी हो और किसान की आय भी बढ़ाई जा सके। वर्तमान में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए हम भूमि सुधार पर काम करेंगे, जो टीसीबीटी मेथड है। टीसीबीटी मेथड एमपी के ताराचंद जी बेल जी भाई साहब ने बनाया है, इसलिए इसको हमने नाम दिया टीसीबीटी मेथड। इसमें हम भूमि उपचार करके खेती करते हैं। अगर 2 वर्ष तक इस विधि से भूमि उपचार कर लिया जाए तो किसानों की लागत बहुत कम हो जाएगी और आय अत्यधिक बढ़ जाएगी। मैं इस पर एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि भूमि सुधार कैसे करें, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए और उनकी लागत को कम कैसे करें। अब बात यह आती है कि किसान इस मेथड को क्यों अप्लाई करे, किसान क्यों अप्लाई करे इस मेथड को, क्या लागत आएगी, सुधार क्या होगा। इसमें देखें, एक तो किसान का खर्चा कम हो जाएगा, लागत में कमी आएगी। दूसरा, किसान की आय बढ़ेगी। अब इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए, हमारी भूमि में पोषक तत्व कम हो गए हैं, भूमि में पोषक तत्व की कमी आ गई है। आपको पता हो तो भूमि में पोषण के लिए जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारी चीजें, बोरोन, कोबाल्ट, काफी सारे खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं। खेती हमेशा जीवाणु करते हैं। हमारी ये गलतफहमी है कि खेती हम करते हैं। अगर हमारी भूमि में बैक्टीरियाज की कॉलोनी डेवलप हो जाए तो खेती अपने आप होगी, और अगर हम उनमें कुछ अच्छे न्यूट्रिशन दे दें तो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। इसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है, जिसके अंदर 2 साल तक उस कोर्स को भूमि पर अप्लाई किया जाए तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है, एक तो बनाना है ऊर्जा जल, ये हमारे खेत पर हम खुद बना सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा जल के बाद हमें सजीव जल बनाना है। थर्ड, जैव रसायन। फोर्थ, षड्रस। फिफ्थ नंबर पे हम बना सकते हैं पंचगव्य। ठीक है, ये चीजें पोषण के लिए हैं, ऊर्जा जल, सजीव जल, जैव रसायन, षड्रस और पंचगव्य। कुछ बीमारी आने पर फफूंद भक्षक हमें बनाना है। बीमारी आने पर नहीं, सॉरी, बीमारी आने से पहले ही फफूंद भक्षक तैयार करना है और कीट भक्षक तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा गोवर्धन खनिज खाद, और जीवाणु जल, अणुजल और जीवाणु जल, ये हमें भूमि में डालने हैं। ठीक है, देखें, ऊर्जा जल हम हमारे खेत पर बना सकते हैं, सजीव जल, जैव रसायन, षड्रस और पंचगव्य, ये हम हमारे खेत पे बना सकते हैं। बनाने को हम ये भी खेत पर बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको सीधा बनाया चाहिए, क्योंकि आजकल हर चीज किसान कर नहीं पाता है, तो एक ऐप है सोल, ताराचंद जी बेल जी का एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये एक फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी ने बनाया है, एफपीओ ने। तो यहां से आप सीधा मंगा के भी काम में ले सकते हैं और आपको मेथड बता दिया जाएगा जिससे आप बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट लेना है ऊर्जा जल। आज मैं बात करूंगा ऊर्जा जल पर। ये मैं 10 वीडियो बनाऊंगा
और बाद में एक साथ मिश्रित कर देंगे, ताकि आपको जो जब देखना हो क्या बनाना है उस टाइम आप उस वीडियो को ओपन कर लें और बना लें। साथियों, इसमें 100 ग्राम अग्निहोत्र, हम ये कह सकते हैं कि या तो आप खेत में रोज अग्निहोत्र करें और उसकी भस्म ले लें। अगर आप अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं तो कहीं से अग्निहोत्र भस्म मंगा लें, या आप ये दोनों भी नहीं कर रहे हैं तो जो हवन वेदिका में जो भस्म होती है वो काम में ले सकते हैं। और 100 ग्राम फिटकरी जानते होंगे आप। 100 ग्राम अग्निहोत्र लें और 100 ग्राम फिटकरी लें। इन दोनों को एक पोटली बना लें, ऐसे सूती कपड़े में। ये पोटली बना लिया आपने, ठीक है। इसमें दोनों रख दी। फिर 200 लीटर का पानी का एक ड्रम लें, इसमें पानी भर दें। इस पोटली को इसके अंदर डाल दें, ये बार इस तरह से। ये 12 घंटे तक इस पानी में डूबी रहने दें, ठीक है। 12 घंटे बाद इस पानी को 1 एकड़ जमीन में चला दें। ये पहला फार्मूला है। 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लें, 100 ग्राम फिटकरी लें, दोनों को एक पोटली में रखें, पोटली को पानी में डुबो दें, 12 घंटे तक इसके अंदर रहने दें, मल्टीप्लाई होने दें, या यूं कहें कि इसका एसेंस पानी में जाने दें, ठीक है। इसके बाद इसको 1 एकड़ जमीन में आप चाहे तो स्प्रिंकलर, वो वेंचुरी आती है, वेंचुरी लगाकर स्प्रिंकलर के माध्यम से चला दें। आप चाहे तो ड्रिप के माध्यम से चला दें, या डायरेक्ट अगर पानी जा रहा है खेत में तो आप इसकी टोटी खोल दें और पूरे खेत में जाने दें। आप चाहे तो स्प्रे के माध्यम से स्प्रे करके जमीन पर स्प्रे कर दें, ठीक है। बेस्ट तो ये रहता है जमीन बोने से पहले एक स्प्रे कर दें। एक बार जमीन पलटते टाइम जब ट्रैक्टर चलाते हैं उस टाइम स्प्रे कर दें, और एक बार आप बोने बीज लगाने से पहले स्प्रे कर दें। 3 तो ये हो जाएं, और फिर हर माह एक स्प्रे करें। इससे जमीन में सकारात्मकता बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी जमीन में, जमीन तैयार हो जाएगी उत्पाद देने के लिए, एनर्जी हो जाएगी उसमें। और फिटकरी से पता है आपको, फिटकरी जीवाणु, जो विषैले जीवाणु है उनको खत्म करने के काम करेगी और हमारी जमीन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो भूमि सुधार में सबसे पहला काम है ऊर्जा जल बनाना, ऊर्जा जल चलाना। हर महीने में एक बार आप चला दें, स्प्रे नहीं, हर माह में एक बार। हाँ, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, 2 साल का कोर्स है ये, और 24 महीने अगर 200 लीटर हम चलाएं तो ये तो 4800 लीटर, ठीक है। वैसे ऊर्जा जल 2000 लीटर चलाया जा सकता है, पर आप इसको 100 लीटर ड्रम में भी बना सकते हैं। अगर 100 लीटर ड्रम में बनाते हैं तो 2400 लीटर आप ऊर्जा जल चला दें। ज्यादा चला देंगे कोई नुकसान नहीं है, ये नहीं कि हमने 200 लीटर ड्रम में बना दिया तो क्या होगा, तत्व तो उतने ही जा रहे हैं, चाहे आप 100 लीटर का ड्रम भरें चाहे 200 लीटर का भरें, पोटली तो वही है 100 ग्राम की, ठीक है। इसको हम पानी के साथ चला देंगे और लगभग 2 साल तक इस कोर्स को पूरा करने से हमारी जमीन की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक ऊर्जा जल का है। नेक्स्ट में हम लेंगे कि किस तरह से हम सजीव जल बनाएं, फिर जैव रसायन, फिर सररस, फिर पंचगव्य, और ये कैसे बनाएं। तो ये 10-15 वीडियो बनेंगे, इसको आप देखें और अपनी जमीन की उत्पादकता बढ़ाएं। धन्यवाद।